morning, students. In the previous classes, we have already started at chapter 5, the rebellion of 1857. In this chapter, we have already discussed how outbreak the rebellion of 1857. Now, today we will getting more details about the rebellions and we will discuss about Mangal Pandey and outbreak of the rebellion Meerut. Now, let's start. Mangal Pandey. On February 26, 1857, the 19th Bengal Native Infantry (BNI), Bengal Native Infantry, it is called BNI, came to know about new cartridge which had casing made of cow and pig fat. एक नई कारतूस आई है जो गाय और पिग के काव और पिग के फैट से चर्बी से बनी हुई है, विच हैड टू बी बिटन ऑफ माउथ, उसको माउथ से बाइट करके उसको खोलना था. ठीक है. The cow being sacred for Hindus and a pig abhorrent to Muslims. मुस्लिम्स के लिए पिग हराम होता है और काव गाय के लिए काव हिंदुओं के लिए पवित्र मानी जाती है. सोल्जर्स रिफ्यूज टू यूज दैट, इसलिए सोल्जर्स ने उसको यूज करने के लिए मना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया. देयर कॉलोनल कॉन्फ्रंटेड देम एंग्रीली विद आर्टिलरी एंड कैवलरी. वहाँ के जो ऑफिसर्स थे इससे ये सुन के बहुत ही एंग्री हुए, बट देन एक्सेप्टेड देयर डिमांड टू विथड्रॉ द आर्टिलरी एंड कैंसिल द नेक्स्ट मॉर्निंग परेड. और फिर उन्होंने उनकी डिमांड को एक्सेप्ट किया और नेक्स्ट डे की जो परेड थी उसको कैंसिल किया. ऑन मार्च 29, 1857 एट द बराकपुर परेड ग्राउंड नियर कलकत्ता, 29-year-old Mangal Pandey of the 34th BNI, angered by the recent actions of the East India Company, declared that he would rebel against his commanders. उसके जो कमांडर्स ने जो एक्शन लिया था, तो आज का जो एक्शन था उसके खिलाफ मंगल पांडे जो 29 years old के थे और बराकपुर परेड ग्राउंड नियर कलकत्ता 34th BNI के ये सिपाही थे, वो उससे बहुत ही नाराज हुए. उन्होंने खुली धमकी दी और जो उनके ऑफिसर थे उनके खिलाफ रिबेल करने के लिए उन्होंने उनका डिक्लेयर किया कि मैं उनसे विद्रोह उन लोगों के खिलाफ विद्रोह करूंगा. When his adjutant Lieutenant Bo came out to investigate the unrest, जब उनके जो लेफ्टिनेंट थे मिस्टर बो, वो जब आए उनके जो इन्वेस्टिगेट करने के लिए आए तो पांडे ओपन फायर बट हिट हिज हॉर्स इंस्टेड. जब वो इन्वेस्टिगेशन के लिए आए बाहर तो उन्होंने पांडे ने ओपन फायर मिस्टर बो के ऊपर कर दिया, बट वो बुलेट जो थी वो उनको न लग के उनके हॉर्स को लग गई थी. General John Heresy came out to see him on the parade ground and later claimed that Mangal Pandey was in some kind of religious frenzy. Some kind of religious frenzy का क्लेम करके उनको अरेस्ट करने का उन्होंने ऑर्डर दिया. He ordered ऐश्वर्य प्रसाद to arrest मंगल पांडे. उन्होंने ऐश्वर्य प्रसाद को ऑर्डर किया कि मंगल पांडे को अरेस्ट करें, बट ही रिफ्यूज. लेकिन उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, उन्होंने मना कर दिया कि हम मंगल पांडे को अरेस्ट नहीं करेंगे. ऐश्वर्य प्रसाद वो सेंटेंस टू डेथ एंड हैंग. उनको मौत की सजा सुनाई गई और उनको तुरंत फांसी पे लटका दिया गया. आफ्टर फेलिंग टू इंसाइट हिज कॉमरेड्स इनटू एन ओपन एंड एक्टिव रिबेलियन, अपने खुले विद्रोह में फेल होने के बाद मंगल पांडे ट्राइड टू टेक हिज ऑन लाइफ. उन्होंने अपनी लाइफ को खत्म करने का डिसीजन लिया. ही ओनली मैनेज टू वुड हिमसेल्फ. वो अपने आप को नुकसान पहुंचाना चाहते थे. ही वॉज कोर्ट मार्शल ऑन April 6. उनको 6 अप्रैल को कोर्ट मार्शल किया गया एंड हैंग ऑन April 8 और 8 अप्रैल को उनको फांसी की सजा दे दी गई. आउटब्रेक ऑफ द रिबेलियन मेरठ का रिबेलियन. आउटब्रेक ऑफ द रिबेलियन मेरठ का रिबेलियन कैसे स्टार्ट हुआ? On 19th May 1857, 85 soldiers of the 3rd Cavalry at Meerut who had refused to touch the cartridge. वो जो कारतूस थी उसको 85 जो सोल्जर्स थे उन्होंने उसको टच करने से मना कर दिया. 9 मई 1857 में मेरठ में who had refused to touch the cartridge were sentenced to 10 years imprisoned. तो उन्हें 10 साल की इम्प्रिजन जेल की सजा सुना दी गई. दे वेरी नेक्स्ट डे ऑन 10th में, उस दूसरे ही दिन 10th मई को द अदर इंडियन सोल्जर्स इन मेरठ रिलीज देयर इम्प्रिजन्ड कॉमरेड्स, killed their officers and unfurled the banner of revolt. उन्होंने अपने ऑफिसर्स को किल किया और उनको मारा एंड
रिवोल्ट का बैनर वहां भी उन्होंने लगा दिया। दे सेट फायर टू द बिल्डिंग्स एंड प्रॉपर्टीज द ब्रिटिश एंड कैप्चर देयर गन्स एंड एमिनेशन। उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश की प्रॉपर्टीज को ऑफिसर्स को बहुत बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचाया। द सोल्जर्स वर डिटरमाइंड टू ब्रिंग एन एंड टू देयर रूल इन कंट्री। और उन्होंने निश्चय किया, निर्णय लिया कि अब इन लोग का जो रूल है, ब्रिटिश का रूल है, उसको धीरे अपनी कंट्री से उनको खत्म करना है। दे सेट ऑफ फॉर दिल्ली आफ्टर सनसेट। सनसेट होने के बाद वो लोग दिल्ली चले गए। व्हेन द मेरठ सोल्जर्स अपीयर्ड इन दिल्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग द लोकल इन्फेंट्री जॉइंड देम। जब मेरठ के सोल्जर्स को दिल्ली में देखने के बाद वहाँ की जो लोकल इन्फेंट्री थी उन्होंने भी उनको ज्वाइन किया। किल देयर ऑन यूरोपियन ऑफिसर्स एंड सीज द सिटी। उन्होंने अपने यूरोपियन ऑफिसर्स को किल कर लिया और वहाँ पे उन्होंने पूरी सिटी को सीज कर लिया। द रिबेलियस सोल्जर्स नाउ प्रोक्लेम द एज एंड पावरलेस बहादुर शाह। फिर उन्होंने अपने एक जो वृद्ध हो चुके और पावरलेस मतलब कि उनकी जो जिसका सत्ता जा चुकी थी वैसे बहादुर शाह को अपना लीडर बनाया। द एम्परर ऑफ इंडिया। दिल्ली वाज सून टू बिकम द सेंटर ऑफ द ग्रेट रिवोल्ट एंड बहादुर शाह इट्स ग्रेट सिंबल। और दिल्ली में एक बहुत ही बड़ा रिवोल्ट विद्रोह स्टार्ट हो चुका था। दिस spontaneous rising of the last Mughal king to the leadership of the country was recognition of the fact that the long reign of the Mughal dynasty and made it the symbol of India's political unity। ये भारत की एक जो राजकीय एकता थी उसका एक सिंबल बनाया गया उनको। With this act, the sepoy had transformed a mutiny of soldiers into a revolutionary war। जो मिटनी सोल्जर्स की मिटनी थी एक उसमें से ट्रांसफॉर्म होके एक क्रांतिकारी सेना टाइप बन गई। वो सारी जो चेंज होके इस घटना ने पूरा चेंज ही कर दिया। जो एक सोल्जर्स की मिटनी थी वो एक रिवॉल्यूशनरी वॉर में तब्दील हो गई। दिस इज व्हाई रिबेलियस सेपॉय फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री टर्न देयर स्टेप्स टुवर्ड्स दिल्ली। और इस तरह से यही वजह थी कि जो देश के और सारे पार्ट के जो सोल्जर्स थे वो भी इसमें अपने आप को पार्टिसिपेट करने के लिए आ गए। Bahadur Shah in turn, under the pressure of the sepoys, wrote letters to all chiefs and rulers of India, urging them to organize a confederacy of Indian state to fight and replace the British regime। ब्रिटिश रिजाइन को रिप्लेस करके और सारे राज्यों को उन्होंने एक लेटर लिखा। उनके प्रेशर के अंडर में आके जो जितने भी सोल्जर्स थे उन्होंने प्रेशराइज करके उनसे लेटर लिखवाया। सारे राजाओं को एक करके उन्होंने इसमें ब्रिटिश रिजाइन को रिप्लेस करने की डिमांड की थी उसने। Threatened by the expansion of British rule, many of them felt that if the Mughal ruler could rule again, they too would be able to rule their own territories once more। तो इस तरह से उनको लगा कि मुगल एम्पायर जब फाइट करके वो लोग फिर से रूल करेंगे तो they too would be able to rule their own territories once more। और अपने टेरिटरीज को फिर से वो रूल करना स्टार्ट करेंगे। The British had never expected this to happen। तो ब्रिटिश को जब ये रियलाइज हुआ कि इस तरह से हो सकता है तो उन्होंने वो चीज़ उनके लिए एक्सेप्टेबल नहीं थी। बहादुर शाह फर्स्ट डिसीजन टू बी देयर प्रोक्लेम